हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जिनमें से आपको 10-12 नंबर का मैटर अवश्य एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सहसंयोजक बंध सिद्धांत बीबीटी की जो सहसंयोजक बंध सिद्धांत होता है उसको बीबीटी बोलते हैं। उसकी कमियां या सीमाएं बताइए। क्वेश्चन में कमियां पूछ ले या सीमाएं पूछ ले, एक ही बात है। तो देखिए, सहसंयोजक बंध जो सिद्धांत है उसकी निम्न कमियां हैं। फर्स्ट कमी है कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सका। फर्स्ट कमी क्या है कि ये सिद्धांत जो बीबीटी है उपसंयोजक यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सका। सेकंड कमी देखिए, बीबीटी सहसंयोजक बंध की जो बीबीटी है सहसंयोजक बंध सिद्धांत, यह सहसंयोजक जो बंध होता है, सहसंयोजक बंध की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकता। मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकता। थर्ड देखिए, थर्ड जो सीमा कमी है, जो सहसंयोजक बंध है ऑक्सीजन अणु के सह संयोजक बंध ऑक्सीजन जो अणु है O2 ऑक्सीजन अणु के अणुचुम्बकीय गुण को समझाने में असमर्थ रहा। अणुचुम्बकीय गुण को समझाने में क्या रहा? असमर्थ रहा। फोर्थ कमी देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्मन के बिना H2 अणु कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर हम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन युग्मन के बिना H2 अणु कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। फिफ्थ जो कमी है उसमें यह है कि जो सहसंयोजक बंध है सह संयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुछ आयनिक गुण पाया जाता है, परंतु इसमें यह नहीं मालूम कि आयनिक गुण कितना प्रतिशत पाया जाता है। वह फर्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत की कमियां सीमाएं बताइए। जो इस सिद्धांत की निम्न कमियां हैं,
यह सिद्धांत उपसंयोजकों की व्याख्या नहीं कर सका। बीबीटी संयोजक बंध की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकता। संयोजक बंध सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है और इसके गुण को समझाने में असमर्थ रहा। फोर्थ कम यह कि इलेक्ट्रॉन बन के बिना H2 अणु कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या हम बीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। फिफ्थ कम यह है कि संयोजक बंध कुछ आयनिक गुण पाया जाता है, लेकिन यह आयनिक गुण कितना प्रतिशत पाया जाता है, इसकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि CH4NH3 व H2O में sp3 श्रृंखला है, लेकिन इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, क्यों समझाइए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो CH4 और NH3 व H2O जो अणु दे रखे हैं, इन तीनों में sp3 श्रृंखला है, लेकिन फिर भी इनकी आकृति भिन्न भिन्न क्यों होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। CH4 है, उसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। और NH3 उसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडीय है। और H2O की कोणीय बी शेप की। ये इनकी क्या है, आकृति। ये H2O की है, ये H2O की है, CH3 है, NH3 की है, CH। तो देखिए जो CH4 था उसमें केवल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। CH4 में क्या होता है, केवल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसलिए इनमें आपस में समान प्रतिकर्षण होता है। और आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। और बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जबकि जो NH3 है उसमें 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है। NH3 में क्या होता है कि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। अतः इसमें बॉन्ड पेयर व लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 160 डिग्री 18 मिनट का रह जाता है और आकृति पिरामिडीय हो जाती है। H2O में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण भी पाया जाता है, जिसके कारण बंध कोण घटकर 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है और आकृति कैसी हो जाती है, बी शेप हो जाती है। अगर इस ये क्वेश्चन आए तो हमें इस थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना है कि CH4NH3H2O में sp3 संकरण है, लेकिन आकृति भिन्न भिन्न होती है, क्यों समझाइए। तो हम इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर बता सकते हैं, और जो समझाने लायक चीज़ होगी उसको समझाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि H2S में H2O की अपेक्षा बंध कोण कम होता है, क्यों समझाइए। कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि H2S में H2O की अपेक्षा बंध कोण कम होता है, क्यों समझाइए। तो देखिए जो पूर्ण भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकरण अंश पूरित कोषों के इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। आंसर ये कह रहा है कि पूर्ण भरे जो कोष हैं उनके इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकरण अंश पूरित कोषों के इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलना में अधिक होता है। इसलिए H2S में H2 की अपेक्षा बंध कोण क्या होता है, कम होता है। क्योंकि H2O में जो O के जो संयोजी कोष है उसके सभी कक्षक भरे हुए होते हैं, जबकि H2S में S के 5 कक्षक क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। इसलिए H2O का जो बंध कोण 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है और H2S का बंध कोण 92 डिग्री 12 मिनट का रहता है। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार सॉल्यूशन लिखना है कि H2S में H2O की अपेक्षा बंध कोण कम है, क्यों समझाइए। इस प्रकार हमें इसका सॉल्यूशन कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो BSPR सिद्धांत है उसकी सीमाएं क्या हैं, वे निम्न अणुओं की संरचना समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि BSPR सिद्धांत की सीमाएं बताइए, वे निम्न अणुओं की संरचना समझाइए। तो देखिए आंसर, सीमाएं देखिए पहले इसमें, सीमाएं फर्स्ट है इस सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, BSPR सिद्धांत से, इस सिद्धांत से अधिक ध्रुवीय अणुओं की व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, कर सकते। इस सिद्धांत से अधिक ध्रुवीय अणुओं की व्याख्या नहीं कर सकते। सेकंड कमी देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन
अस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन अस्थानीकरण वाली संरचनाओं को ये समझा नहीं पाया। थर्ड सीमा देखिए, संक्रमण धातु संकुलों की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते। सीमाएं कि इस सिद्धांत से अधिक ध्रुवीय अणु की व्याख्या नहीं कर सकते। पाई इलेक्ट्रॉन अस्थानीकरण वाली संरचनाओं को ऐसे नहीं समझा पाया। संक्रमण धातु संकुलों की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, इसमें NH3NSF4 की क्या संरचना। देखिए NH3 जो N है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3। 1s2 2s2 2p3। S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और P कक्षक में 3। S में कितने, इसकी संरचना देखिए। अब ये क्या है, नाइट्रोजन अणु, NH3 की क्या है संरचना है। इसका बंध कोण कितना होता है, 160 डिग्री 18 मिनट का। ये NH3 की है संरचनाएं। अब किसकी सेकंड किसकी पूछ रहा है, SF4 की। तो देखिए SF4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियॉन 3s2 3p4, किसका, सल्फर का, और 3d0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो सभी जानते होंगे। S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो फैल एक इलेक्ट्रॉन। D में कितना है, रिक्त। अब इसकी क्या देखिए संरचना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा और वो D कक्षक में चला जाएगा। फ्लोरीन SF4, ये क्या है इसकी संरचना। इस कैसी होती है, विकृत चतुष्फल की है, विकृत चतुष्फल की है। ये क्वेश्चन था कि BSPR सिद्धांत की सीमाएं क्या है, वे निम्न अणुओं की संरचना समझाइए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न को समझाइए। N2O2 की आणविक संरचना बनाइए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, N2O2 की आणविक संरचना बनाइए। सेकंड पॉइंट है इसमें, O2 प्लस O2 माइनस और O2 और O2 माइनस 2 में कौन अधिक स्थायी है। इन चारों में O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2 में कौन अधिक स्थायी है। तो देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन, फर्स्ट देखिए ए में N2 की आणविक संरचना, जो N2 अणु है उसकी आणविक संरचना। N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ये कितना है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो इसकी आकृति देखिए, इस टाइप्स के क्वेश्चन भाई हर बार एग्जाम में आते हैं कि N2 अणु O2 अणु की आणविक संरचना बनाइए। यह क्या है? 1s कक्षक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा 1s कक्षक। और इसको सिग्मा स्टार 1s कक्षक। अब देखिए इसी प्रकार ये कौन सी कक्षक है? 2s कक्षक। कौन सी कक्षक है? 2s कक्षक। इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 तो इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉन का इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s और इसको सिग्मा स्टार 2s कक्षक। ये क्या हो गए? एस कक्षक। अब पी कक्षक की आकृति देखिए इसी में। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन एक, इसको क्या बोलते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये इसकी क्या है? आकृति है भाई। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 3 6। तो 2 और 2 4, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऊपर वाले क्या रह जाएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इनको बोलते हैं पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई और इसको सिग्मा 2p। इनमें क्या लग जाएगा? स्टार लग जाएगा। इसको पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई और इसको सिग्मा स्टार 2p वाई। ये क्या है? N2 अणु की आणविक संरचना है। अब इसका देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, N2 अणु का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें क्या लिखना है? सिर्फ इन कक्षों को लिखना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और इनका क्या करना है हमें? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। और क्या? पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई का स्क्वायर। ये किसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये आकृति कैसी है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों है? क्योंकि इसमें अयुग्मित कक्षक हैं। और बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर होता है 1/2 माइनस नीचे वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन माइनस ऊपर वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर बराबर 1/2 नीचे वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 4 8 10। कितने? 10। और ऊपर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 कितने? सिर्फ 4। 10 में से 4 गेट बराबर 6/2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? N2 अणु की संरचना है। O2 की देखिए भैया, ये किसकी है? N2 की। जो O2 की संरचना होगी उसमें क्या होगा कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। 1s2 2p4।
तो इसमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे पी कक्षक में। पी कक्षक में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। यही आकृति रहेगी, सिर्फ क्या होगा कि पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन की ओर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर आ जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा कि पाई स्टार 2p(x) का स्क्वायर और पाई स्टार 2p(y) का स्क्वायर। और जो क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी इसकी, अनुचुंबकीय। कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। और बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगी, 2 और बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। 4/2 बराबर 2। तो O2 का बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा 2। हमने N2 अणु की आकृति को समझा दिया है। और O2 की भी इसी प्रकार बनेगी, सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की ओर क्या हो जाएगी, वृद्धि। इस प्रकार आपसे किसी भी अणु की आकृति पूछे तो हमें इस प्रकार बनानी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है और उनको कक्षकों में भरना है। अब इसका बी ऑप्शन देखिए कि O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 है, दिख नहीं रहा होगा आपको क्लीन। O2 माइनस O2 माइनस 2 में कौन अधिक स्थायी है। ये क्वेश्चन भाई हर साल आता है। तो देखिए इनमें कौन अधिक स्थायी होगा, इसके बारे में हम किस प्रकार जानकारी करेंगे कि जिसका बॉन्ड पेयर सबसे अधिक होगा, जिसका क्या बॉन्ड पेयर सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा। और बॉन्ड पेयर निकालने का सूत्र है कि 1/2 नीचे वाले कक्षों के इलेक्ट्रॉन माइनस ऊपर वाले कक्षों के इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हमने O2 का निकाला तो O2 का बॉन्ड पेयर कितना आया 2। O2 का बॉन्ड पेयर कितना आया 2। किस प्रकार निकाला 1/2 10 - 6 बराबर 4/2 बराबर 2 आ गया। और O2 प्लस का निकालेंगे, O2 प्लस का तो क्या होगा 1/2 नीचे वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने 10 गिनती कर लेना। O2 प्लस प्लस आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी कमी, तो 10 माइनस क्या आ जाएगा 5 बराबर 5/2 बराबर क्या आ जाएगा 2.5। अब यदि O2 माइनस का निकाला जाए 10 माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, तो 10 - 7 क्योंकि 6 तो पहले से आता ही और एक की ओर वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 7। तो 3/2 बराबर क्या आ जाएगा 1.5। और O2 - 2 का बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो 1/2 10 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है 2। 8 बराबर 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब O2 प्लस O2 माइनस 2 इनमें सब चारों में कौन अधिक स्थायी है, इसका हम किस प्रकार पता लगाएंगे कि जिसका बॉन्ड पेयर का मान सबसे अधिक स्थायी होगा वो सबसे अधिक स्थायी है। तो किसका मान सबसे अधिक है O2 प्लस का। किसका मान अधिक है O2 प्लस का मान कितना है 2.5। फिर किसका है O2 का, और फिर किसका है O2 माइनस का, और फिर किसका है O2 माइनस 2 का। तो कौन अधिक स्थायी है O2 प्लस, और से सबसे कम स्थायी कौन है O2 माइनस। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध को समझाइए। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध को समझाइए। देखिए सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध क्या होता है, इस प्रकार का बंध बोरॉन बेरिलियम एल्युमिनियम के लगभग कार्बन धात्विक यौगिकों में क्या पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हम कह लेते हैं B2H6 कहलाते हैं B2H6 अणु, ये उसकी क्या है आकृति है। तो देखिए इसमें B2H6 में 2 बोरॉन परमाणु में से 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। 2 बोरॉन परमाणु से कितने जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बोरॉन परमाणु को sp3 संकरित माना जा सकता है।
जिनमें से तीनों कक्षक में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा एक sp3 संकरित कक्षक रिक्त होता है। जिनमें से दो अर्धपूर्ण कक्षक दो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है के साथ अतिव्यापन करके दो सामान्य बंध बनाते हैं। इन बंधों को अधीनस्थ बंध कहते हैं। अब प्रत्येक बोरॉन परमाणु पर 2 sp3 कक्षक शेष रह जाते हैं, जिनमें से एक रिक्त तथा एक अर्धपूर्ण होता है। एक बोरॉन परमाणु का अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे बोरॉन परमाणु के रिक्त sp3 कक्षक के साथ एक एक हाइड्रोजन के अर्धपूर्ण 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे 3 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बंध 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहलाते हैं। इन बंधों को कदली बंध भी कहते हैं। कदली बंध किसे कहते हैं? 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहलाते हैं। इन बंधों को कदली बंध भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध को समझाइए। थॉर्टिकल क्वेश्चन था। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है MOT और VBT सिद्धांत की तुलना कीजिए। आणविक कक्षक सिद्धांत व सहसंयोजक बंध सिद्धांत की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो देखिए, सहसंयोजक बंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत की तुलना में समानता देखिए। पहले हम इन दोनों में क्या देखेंगे? समानता। MOT और VBT दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध सिद्धांत को क्या करते हैं? समझाते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में समान ऊर्जा एवं समान सममिति वाले परमाणु कक्षक क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। थर्ड है, दोनों ही सिद्धांत यह बताते हैं कि सहसंयोजक बंध के निर्माण के बाद दोनों परमाणुीय नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। ये इन दोनों सिद्धांतों में क्या है? समानता और असमानता है कि MOT के अनुसार दोनों दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जबकि VBT के अनुसार दो परमाणुीय कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के मध्य साझे में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था MOT और VBT सिद्धांत की तुलना। इसमें समानता और असमानता के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धात्विक बंध सिद्धांत को समझाइए और निम्न गुणों को समझाइए। क्या पूछ रहा है कि धात्विक जो बंध सिद्धांत है उसको विस्तार से समझाइए। व इसके दो निम्न गुण दे रखे हैं, विद्युत चालकता और आघातवर्धनी एवं तन्यता को क्या करना है? समझाना है। तो देखिए, धात्विक जो बंध सिद्धांत है उसको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत नामों से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। देखिए, धात्विक बंध क्या होता है? धातुओं के धातु परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है। धात्विक बंध सिद्धांत या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत, इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। देखिए, 1900 में डुंड ने विकसित किया। किसने विकसित किया? डुंड ने। 1916 में लॉरेंज ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु सदैव न्यूनतम आयनिक ऊर्जा रखते हैं, इसलिए धातु परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से धनायन में बदल जाते हैं। ये धनायन परस्पर एक निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं और निकले इलेक्ट्रॉन इन धातु आयनों के चारों ओर फैलकर इलेक्ट्रॉन का एक जलाशय बना लेते हैं। इस जलाशय में इलेक्ट्रॉन कहीं भी विचलित करने में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अतः इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक बंध वह आकर्षण है जो इलेक्ट्रॉन गतिशील इलेक्ट्रॉन या धातु धनायनों को क्या रखता है? बांधे रखता है। ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इलेक्ट्रॉन गैस भी कहलाते हैं। चूंकि ये गैस के परमाणु की भांति कहीं भी विचलित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, इसलिए सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अब क्या देखिए, गुण देखिए, विद्युत चालकता आघातवर्धनी तन्यता को। विद्युत चालकता देखिए, विद्युत चालकता फर्स्ट गुण है। हम जानते हैं कि धातु क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। जब धातु के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातुओं में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और इलेक्ट्रॉन जलाशय में उसके स्थान पर नए इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह धातु में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आरंभ हो जाता है तथा धातु के विद्युत के सुचालक की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब धातु को गर्म करते हैं तो उनकी चालकता में क्या जाती है? कम आ जाती है, क्योंकि धातु को गर्म करने पर धातु आयन क्या करने लग जाते हैं? कंपन करने लग जाते हैं। ये विद्युत चालकता का क्या है? गुण है। अब देखिए, आघातवर्धनी एवं तन्यता को। ये क्या? आघातवर्धनी एवं तन्यता। कई धातु आघातवर्धनी एवं तन्य प्रकृति के होते हैं। इसको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। धातु आयन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के जलाशय में डूबे रहते हैं, अर्थात एक धातु आयन चारों तरफ बराबर आकर्षण बल अनुभव करता है। जब धातु को पीटा जाता है
अर्थात किसी दिशा में बल लगाया जाता है तो धन आयनों की एक परत दूसरी परत के सहारे कुछ दूरी पर क्या कर जाती है, खिसक जाती है। इस नई स्थिति में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन धातु आयनों को छोटे लेते हैं, जिसके कारण धातु की संरचना ज्यों की ज्यों बनी रहती है। यही कारण है कि पीटने पर धातु की चटटों तार बनाए जा सकते हैं। ये क्या है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकारों को बताओ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंड सिद्धांत के आधार पर सुचालक कुचालक में भेद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। तो हाइड्रोजन बंध देखिए, हाइड्रोजन बंध व्याकर्षण बल है जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य किया जाता है, पाया जाता है। यह हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंधों के प्रकार देखिए, हाइड्रोजन बंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इसको देखिए, दोनों में से एक अणु के हाइड्रोजन में दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और दूसरे बंध को देखिए, दूसरा है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये हाइड्रोजन बंध के क्या है, प्रकार है भाई। थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, बैंड सिद्धांत के आधार पर सुचालक कुचालक में विभेद। तो देखिए, सुचालक ये क्या है, सुचालक वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। बैंड सिद्धांत के अनुसार सुचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य अंतर नहीं होता है, इसलिए संयोजकता बैंड में से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता बैंड में आ सकते हैं और इनमें विद्युत आसानी से प्रवाह हो सकता है। ये क्या है, सुचालक। कुचालक के बारे में देखिए, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। बैंड सिद्धांत के अनुसार कुचालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य अत्यधिक अंतर होता है, जिसके कारण संयोजकता बैंड में से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इसलिए कुछ पदार्थों में कुछ विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए धातुएं क्या होती हैं, अचालक होती हैं। इसी प्रकार अर्धचालक अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनका विद्युतीय गुण कुचालक और सुचालक के बीच का होता है। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे और थ्योरेटिकल पार्ट है भाई। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया। अगर जिस भाई को क्या इन PDF चाहिए जो क्वेश्चन बताएं उनकी मोस्ट क्वेश्चंस की, तो हमारे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम उसे PDF डाल देंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें पूरा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9116 745454। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर होगा, उसकी सभी मोस्ट क्वेश्चन की, टर्म टेस्ट की और सेमेस्टर एग्ज़ाम की वीडियो बताएंगे। उसमें बेहतर और बेहतर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट सेम था, इसमें कुछ लेट स्टार्टिंग हुई थी, इस वजह से हम टाइम पर वीडियो नहीं बना पाए। सेकंड सेमेस्टर में हम आपको टाइम से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और अच्छी वीडियो, अच्छे मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू भैया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।